घनपुर गांव के चौपाल में आज जरूरत से ज्यादा भीड़ थी। सरपंच वीरेंद्र ने पूरे गांव को बुलाया था और उसके चेहरे की चिंता देखकर ही लोगों को समझ आ गया था कि बात छोटी नहीं है। तुम सब लोग जानते हो कि धनपुर अब पहले जैसा गांव नहीं रहा। खेती बर्बाद हो रही है, बच्चे गांव से बाहर पढ़ने नहीं जा पा रहे, बीमार आदमी समय पर शहर तक नहीं पहुंच पाता, और सबसे बड़ी बात, हम सब डर के साथ जीना सीख चुके हैं। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की नहीं होती कि रास्ते खतरनाक हैं। तकलीफ इस बात की होती है कि अब इस गांव के जवान लड़कों की आंखों में भी हिम्मत नहीं बची। सरपंच जी, हिम्मत की बात मत कीजिए। जंगल वाले रास्ते पर पिछले महीने कालू गायब हो गया। खाई वाले पुल पर रात में चीखें सुनाई देती हैं, और पुरानी सुरंग के पास तो लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। हमने तो मान लिया है सरपंच जी, वो रास्ते अब इंसानों के लिए नहीं बचे। बस यही समस्या है धनपुर की। डर ने तुम लोगों को इतना कमजोर बना दिया है कि अब तुम लड़ने से पहले हार मान लेते हो। रास्ते अपने आप खतरनाक नहीं होते, उन्हें खतरनाक बनाया जाता है, और अगर कोई आदमी चाहे तो इन्हें दोबारा सुरक्षित भी बना सकता है। तो आप क्यों नहीं जाते ठाकुर साहब? रंजीत हल्का मुस्कुराया। जाऊंगा, लेकिन गांव को सिर्फ बहादुर आदमी नहीं चाहिए, ऐसा आदमी चाहिए जो धनपुर को हमेशा के लिए बदल सके। सरपंच वीरेंद्र कुछ पल चुप रहा, फिर उसने पूरी चौपाल की तरफ देखा। आज मैं पूरे गांव के सामने ऐलान करता हूं, जो आदमी धनपुर के तीनों रास्तों को सुरक्षित कर देगा, मैं अपनी बेटी गौरी का विवाह उसी से करूंगा, और मेरे बाद वही इस गांव की जिम्मेदारी संभालेगा। पूरा चौपाल सन्न रह गया। गौरी तुरंत खड़ी हो गई। बाबा, मैं कोई इनाम हूँ क्या जिसे गांव के सामने रख दिया आपने? बात सिर्फ शादी की नहीं है गौरी। धनपुर को ऐसे आदमी की जरूरत है जो डर के सामने झुकना न जानता हो। और अगर कोई आदमी सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये सब करे तो? क्या आपने सोचा गांव बचाने वाला और गांव पर राज करने वाला आदमी हमेशा एक जैसा नहीं होता? रंजीत धीरे धीरे गौरी की तरफ देखने लगा। तुम्हें राजनीति की समझ नहीं है गौरी। गांव सिर्फ अच्छे दिल से नहीं चलते, मजबूत फैसलों से चलते हैं। कई बार मजबूत फैसलों के पीछे सबसे ज्यादा लालच छिपा होता है ठाकुर साहब। भीड़ में हलचल बढ़ गई। पीछे खड़ा अर्जुन सब चुपचाप सुन रहा था। साधारण कपड़े, गरीब घर का लड़का, लेकिन आंखों में अजीब आत्मविश्वास। उसका दोस्त भीम धीरे से बोला, तू इतना ध्यान से क्या सोच रहा है? मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तीनों रास्ते सच में इतने खतरनाक हैं, तो कुछ लोग चाहते क्यों हैं कि गांव हमेशा डरता रहे? मतलब डर हमेशा अपने आप नहीं फैलता। कई बार डर फैलाया जाता है ताकि लोग सवाल पूछना बंद कर दें। तभी चौपाल के पीछे से एक औरत रोती हुई दौड़ कर आई। मेरा बेटा जंगल वाले रास्ते की तरफ गया था, अभी तक वापस नहीं आया। पूरा गांव डर गया। लोग फुसफुसाने लगे। फिर एक और आदमी गया। मैं अपने आदमियों के साथ जाकर देखता हूँ। तभी अर्जुन आगे आ गया। नहीं, इस बार मैं जाऊंगा। पूरा गांव उसकी तरफ देखने लगा। कुछ लोग हंस पड़े। अरे ये जाएगा जंगल में। जिसके पास खुद का घर ठीक से नहीं, वो गांव बचाएगा। कमजोर आदमी से लोग इसलिए नहीं डरते क्योंकि उन्हें लगता है वो कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन कई बार वही आदमी सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है, जिसे लोग कभी गंभीरता से लेते ही नहीं। रंजीत पहली बार अर्जुन को ध्यान से देखने लगा। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम अर्जुन है ठाकुर साहब।
और तुम्हें लगता है तुम वो कर लोगे जो सालों से कोई नहीं कर पाया? नहीं, मुझे लगता है जिन्होंने कोशिश की थी वो सच के बहुत करीब पहुंच गए थे। ये सुनकर सरपंच वीरेंद्र का चेहरा बदल गया, जैसे अर्जुन ने कोई दबा हुआ राज छू लिया हो। गौरी भी पहली बार अर्जुन को गौर से देखने लगी। जंगल वाला रास्ता आदमी को जिंदा निगल जाता है लड़के। या फिर वहां कोई ऐसा है जो लोगों को वापस आने नहीं देता। पूरा चौपाल शांत हो गया। कुछ सेकंड तक अर्जुन और रंजीत एक दूसरे को देखते रहे। फिर अर्जुन मशाल उठाकर जंगल वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। अरे अकेला मत जा। अगर सुबह तक वापस ना आऊं तो समझ लेना डर असली नहीं था, असली चीज कुछ और है। रात गहरी होती गई। जंगल के अंदर सिर्फ झींगरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे मिट्टी पर घसीटे जाने के निशान दिखाई दिए। वो तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल उसके कदम रुक गए। एक पेड़ से एक आदमी उल्टा लटका हुआ था, पूरा शरीर खून से भरा हुआ, और उसके सीने पर चाकू से लिखा था, तीनों रास्ते कभी नहीं खुलेंगे। तभी पीछे झाड़ियों में तेज आवाज हुई। अर्जुन तुरंत पलटा। अंधेरे में कोई खड़ा था और उसने धीरे से कहा, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। कौन है? सामने आ। छिपकर बात करने वाले लोग या तो डरते हैं या फिर सच छिपा रहे होते हैं। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर झाड़ियों के पीछे से एक आदमी बाहर आया। चेहरा कपड़े से ढका हुआ, हाथ में पुरानी बंदूक और आंखों में ऐसा डर जैसे वो कई सालों से भाग रहा हो। तभी वो कहता है, अगर अपनी जान से प्यार है तो अभी इसी वक्त वापस चला जा। धनपुर के रास्तों का सच जानने निकले लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। तुझे लगता है तू यहां किसी आदमी को ढूंढने आया है, लेकिन सच ये है कि तू खुद मौत के इलाके में खड़ा है। छिपकर बात करने वाले लोग या तो डरते हैं या फिर सच छिपा रहे होते हैं। मौत हमेशा इतनी बातें नहीं करती। जो लोग डर फैलाना चाहते हैं वो ज्यादा बोलते हैं, और मुझे लगता है तू उन्हीं लोगों में से है। तुझे लगता है गांव वाले बेवजह डरते हैं? तुझे लगता है ये लाशें, ये गायब होते लोग, ये सब सिर्फ कहानी है? धनपुर का हर रास्ता खून मांगता है लड़के, और जिस दिन तू ये बात समझ जाएगा उस दिन तू खुद इस गांव से भागना चाहेगा। अगर रास्ते सच में इतने खतरनाक होते तो गांव अब तक खत्म हो चुका होता। लेकिन यहाँ डर हमेशा उतना ही रहता है जितना लोगों को चुप रखने के लिए जरूरी हो। मतलब कोई है जो चाहता है कि ये गांव दुनिया से कटा रहे। वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे अर्जुन के करीब आया। तू पहली बार इस खेल के करीब पहुंचा है, इसलिए सवाल पूछ रहा है। लेकिन जिन लोगों ने सालों पहले सवाल पूछे थे, आज उनकी कब्र तक नहीं मिलती। धनपुर में सबसे खतरनाक चीज जंगल नहीं है अर्जुन। सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो दिन में गांव के रखवाले बनते हैं और रात में पूरे गांव को डर में धकेल देते हैं। अर्जुन की नजर उसकी कलाई पर गई। वहां 3 सीधी लकीरों का निशान बना था, बिल्कुल वही निशान जो पेड़ से लटकी लाश के सीने पर बना था। ये निशान क्या है और तू इसे छुपाने की कोशिश क्यों कर रहा है? वो आदमी तुरंत हाथ पीछे कर लेता है। उसकी आवाज पहली बार कांपी। कुछ निशान आदमी के शरीर पर नहीं बनते, उसकी जिंदगी पर बन जाते हैं। जिस दिन ये निशान तुझे समझ आ गया ना, उस दिन तू खुद चाहेगा कि काश तूने कभी धनपुर के रास्तों की तरफ देखा ही ना होता।
तभी दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। मशालों की रोशनी पेड़ों के बीच दिखाई देने लगी। वो आदमी अचानक घबरा गया। वो लोग आ गए। अगर उन्होंने मुझे तेरे साथ देख लिया तो अगली लाश मेरी होगी। कौन लोग? नाम ले उनका। लेकिन वो आदमी बिना जवाब दिए जंगल के अंदर भाग गया। अर्जुन उसके पीछे जाने ही वाला था कि पीछे से भारी आवाज आई। इतनी रात में मौत ढूंढ रहे हो अर्जुन? अर्जुन पलटा। रंजीत अपने कुछ आदमियों के साथ वहां खड़ा था। उसकी नजर पेड़ से लटकी लाश पर गई, लेकिन उसके चेहरे पर डर कम, गुस्सा ज्यादा था। मैंने पूरे गांव के सामने कहा था कि जंगल वाला रास्ता सुरक्षित नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को खुद को बहादुर साबित करने का बहुत शौक होता है। अब देख लिया ना नतीजा। ये जंगल का काम नहीं है ठाकुर साहब, किसी आदमी ने इसे मारा है। और तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि डराने वाले लोग हमेशा निशान छोड़ते हैं। अगर जानवर मारता तो वो लाश पर संदेश नहीं लिखता। रंजीत हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल शांत नहीं थीं। तुम बहुत जल्दी बड़े खेल में कदम रख रहे हो अर्जुन। धनपुर में सच ढूंढना आसान नहीं है। कई बार आदमी सच तक पहुंचने से पहले खुद कहानी बन जाता है। और कई बार लोग कहानी बनाकर सच छुपाते रहते हैं। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर ये रास्ते सच में शापित होते तो यहाँ इंसानों का पहरा नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कोई था और उसे इस निशान के बारे में सब पता था। उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया? शायद उसे लगा मैं अभी उसके काम का हूं। रंजीत की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। क्या पता, शायद उसने तुम्हें डराने की कोशिश की हो। जो आदमी सच में डराता है वो सामने आने से नहीं डरता। कुछ देर बाद सब लोग गांव लौट आए। लेकिन उस रात धनपुर में कोई चैन से नहीं सोया। पेड़ से लटकी लाश की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। अगली सुबह चौपाल में फिर भीड़ जमा थी। मैंने पहले ही कहा था, रास्तों को छेड़ना ठीक नहीं। अब और लोग मरेंगे। बस कोई भी आदमी अफवाह नहीं फैलाएगा। तभी गौरी आगे आई। उसकी नजर सीधे अर्जुन पर थी। कल रात तुमने क्या देखा? अगर सच बताऊं तो शायद गांव वाले सुनना नहीं चाहेंगे। और अगर झूठ बोलोगे तो तुम भी बाकी लोगों जैसे बन जाओगे। अर्जुन पहली बार हल्का मुस्कुराया। तुम बाकी लोगों जैसी नहीं हो। क्योंकि मैं डरती हूँ, लेकिन आंख बंद नहीं करती। दूर खड़ा रंजीत दोनों को देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। आज रात मैं खुद जंगल वाले रास्ते पर जाऊंगा। देखते हैं वहां कौन छिपा बैठा है। इतनी जल्दी? या आपको पहले से पता है वहां क्या मिलेगा? पूरा चौपाल शांत हो गया। रंजीत धीरे धीरे अर्जुन के करीब आया। तुम बहुत सवाल पूछते हो और आप बहुत जवाब छुपाते हैं। दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिकी थी। तभी सरपंच बीच में आ गया। बस बहुत हुआ। अर्जुन तुम अभी आराम करो। और रंजीत, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। रंजीत ने सरपंच को गौर से देखा। आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं सरपंच। मैं सिर्फ गांव बचाना चाहता हूं। कभी कभी गांव बचाने के लिए कुछ सच दफन रखने पड़ते हैं। ये सुनकर अर्जुन की नजर तुरंत वीरेंद्र पर गई। वीरेंद्र ने आंखें झुका ली, जैसे उसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो।
रात अर्जुन अपने घर के बाहर बैठा था। भीम उसके पास आया। तू बदल गया है अर्जुन। पहले तू सिर्फ मेहनत करता था, अब तू लोगों को पढ़ने लगा है। और सच बताऊं, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि इस गांव में जो आदमी ज्यादा सोचने लगता है ना, वो ज्यादा दिन बचता नहीं। डर मुझे भी लग रहा है भीम, लेकिन मौत से नहीं। डर इस बात का है कि कहीं पूरा गांव सालों से एक झूठ पर तो नहीं जी रहा। तभी अर्जुन की नजर दूर पड़ी। अंधेरे में कोई खड़ा था। कौन है वहां? वो आदमी धीरे धीरे आगे आया और उसे देखते ही अर्जुन का चेहरा बदल गया। वो सरपंच वीरेंद्र था, घबराया हुआ, पसीने में भीगा हुआ। अर्जुन, जो रास्तों के बारे में सबको बताया गया है वो पूरी कहानी नहीं है। मतलब? वीरेंद्र की आवाज कांपने लगी। 20 साल पहले धनपुर में एक आदमी को जिंदा दफनाया गया था। आप जो बोल रहे हैं उसका मतलब समझ रहे हैं ना सरपंच? किसी आदमी को जिंदा दफनाना गलती नहीं होता, फैसला होता है। और ऐसा फैसला अकेला आदमी नहीं करता। उस रात आखिर हुआ क्या था? वीरेंद्र कुछ सेकंड तक चुप रहा। 20 साल पहले धनपुर ऐसा गांव नहीं था अर्जुन। यहां मेले लगते थे। बाहर से व्यापारी आते थे। रात में भी लोग रास्तों पर चलते थे। लेकिन फिर गांव में एक आदमी आया, रुद्र प्रताप। पढ़ा लिखा, तेज दिमाग और सबसे खतरनाक बात, वो लोगों के डर को पहचान लेता था। वो कहता था कि धनपुर पर कोई श्राप नहीं है, बल्कि कुछ लोग जानबूझकर डर फैला रहे हैं ताकि गांव हमेशा उनके कब्जे में रहे। किन लोगों की बात कर रहा था वो? वीरेंद्र ने तुरंत जवाब नहीं दिया। गांव के बड़े लोग, पुराने जमींदार और ठाकुर रंजीत का पिता। रुद्र प्रताप ने पंचायत के बीच खड़े होकर कहा था कि जंगल वाला रास्ता, खाई वाला पुल और पुरानी सुरंग, ये सब सिर्फ डर की कहानियां नहीं हैं। इन रास्तों का इस्तेमाल तस्करी के लिए होता था। जंगल वाले रास्ते से हथियार आते थे, खाई वाले रास्ते से सोना बाहर भेजा जाता था, और पुरानी सुरंग उन सब का गुप्त रास्ता था। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। तो उसने सच बोल दिया था? हाँ, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात पंचायत डर गई थी। अगर गांव वालों को सच पता चल जाता तो धनपुर में खून बह जाता, लोग एक दूसरे को मार देते। इसलिए फैसला लिया गया कि रुद्र प्रताप को हमेशा के लिए चुप करा दिया जाए। चुप या खत्म? वीरेंद्र की आंखें झुक गईं। उसे पुरानी सुरंग में ले जाया गया। हमने सोचा था कुछ दिन बाद छोड़ देंगे, लेकिन वहां बात बिगड़ गई। रुद्र प्रताप लगातार चिल्ला रहा था, कह रहा था कि अगर उसे कुछ हुआ तो धनपुर कभी चैन से नहीं जी पाएगा। फिर पंचायत के कुछ लोगों ने सुरंग का दरवाजा पत्थरों से बंद कर दिया। और आप लोग उसे अंदर छोड़कर चले आए? उस वक्त हमें लगा हम गांव बचा रहे हैं। नहीं सरपंच, उस वक्त आप लोग अपनी कुर्सी बचा रहे थे। डर हमेशा आदमी को कमजोर नहीं बनाता। कई बार डर इंसान को अपराधी बना देता है। वीरेंद्र की आंखें भर आईं। तुम्हें लगता है मुझे अपने किए की सजा नहीं मिली? 20 साल से मैं हर रात उसी सुरंग का सपना देखता हूं। मिट्टी गिर रही होती है, अंदर से कोई दरवाजा पीट रहा होता है, और मैं बाहर खड़ा कुछ नहीं कर पाता। कुछ पाप ऐसे होते हैं अर्जुन, जो आदमी को जिंदा रहते हुए अंदर से सड़ा देते हैं। अगर रुद्र प्रताप मर गया था तो अब ये सब कौन कर रहा है? यही डर मुझे खाए जा रहा है।
पिछले कुछ महीनों से वही 3 लकीरों वाला निशान फिर दिखाई देने लगा है, और जिन लोगों ने उस रात पंचायत में हिस्सा लिया था वो एक एक करके मर रहे हैं। कौन कौन बचा है अभी? मैं, रंजीत का चाचा और अचानक वीरेंद्र चुप हो गया। उसकी नजर अर्जुन के पीछे चली गई। अर्जुन तुरंत पलटा। अंधेरे में कोई खड़ा था, हाथ में लालटेन, चेहरा धीरे धीरे रोशनी में आया। वो रंजीत था। आधी रात को इतनी गंभीर बातें? लगता है धनपुर के पुराने राज आखिर बाहर आने लगे हैं। वीरेंद्र घबरा गया। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही सवाल तो मैं आपसे पूछने आया था सरपंच। आधी रात को अर्जुन के घर के बाहर क्या कर रहे हैं? अगर गांव वालों ने देख लिया तो बातें बनानी शुरू कर देंगे। अर्जुन लगातार रंजीत को देख रहा था। शायद सरपंच कुछ पुराने सच बताने आए थे। पुराने सच? धनपुर की सबसे बड़ी समस्या यही है अर्जुन। लोग दफन चीजों को दोबारा खोदना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब पुरानी सलन बाहर आती है ना, तो उसकी बदबू पूरे गांव को बीमार कर देती है। और अगर वही सड़न पूरे गांव को अंदर से खा रही हो तो? रंजीत धीरे धीरे उसके करीब आया। तुम बहुत तेज हो, शायद जरूरत से ज्यादा, लेकिन एक बात याद रखना, इस गांव में सच ढूंढने निकलोगे ना तो एक दिन खुद ऐसा सच बन जाओगे जिसके बारे में लोग सिर्फ फुसफुसा कर बात करेंगे। धमकी दे रहे हैं? नहीं, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि धनपुर में जो आदमी जितना ज्यादा सच के करीब पहुँचता है उसकी मौत उतनी ही दर्दनाक होती है। और अगर मुझे डरना आता ही ना हो तो? दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। तनाव इतना भारी था कि वीरेंद्र की सांस तक अटक गई। फिर रंजीत अचानक मुस्कुराया। कल सुबह मैं खाई वाले रास्ते पर जा रहा हूँ। अगर सच में गांव बचाना चाहते हो तो मेरे साथ चलना, वहाँ शायद तुम्हें तुम्हारे कुछ जवाब मिल जाए। और अगर वहाँ भी कोई नया राज निकल आया तो? फिर देखेंगे कौन किसका सच दफनाता है। रंजीत वहां से चला गया, लेकिन उसके जाते ही वीरेंद्र की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उससे बचकर रहना अर्जुन। वो अपने पिता जैसा नहीं दिखता, लेकिन अंदर से बिल्कुल वैसा ही है। नहीं सरपंच, फर्क है। क्या फर्क? उसके पिता अपने पाप छुपाते थे, ये आदमी उन्हें पूरा करना चाहता है। तभी दूर गांव की तरफ से जोरदार चीख सुनाई दी। तीनों चौंक गए। एक आदमी भागता हुआ उनकी तरफ आया, सांस फूली हुई, चेहरा खून से भरा। ठाकुर साहब, खाई वाले रास्ते पर किसी ने आपके चाचा को मार दिया।